16 सोमवार व्रत कथा। एक राजा, एक पुजारी और महादेव की कृपा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वे प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद लेते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष अपनी जड़ों को फैलाए खड़ा था और उसके पास ही एक निर्मल सरोवर था जिसमें कमल खिले थे। शिवजी ने पार्वती से कहा, प्रिय, आज हम इसी वट वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे और फिर सरोवर में स्नान कर चौसर का खेल खेलेंगे। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी की बात मान ली। दोनों ने सरोवर में स्नान किया और फिर वटवृक्ष की शीतल छाया में बैठकर चौसर खेलने लगे। तभी इदे समये वह दंकस से आए बढ़ारा गाय क्या में जो गुजरा। वह बड़ा ही गरीब था, दिन भर में लकड़ी काटकर बेचता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता था। लकड़हारे ने जब उन दिव्य स्वरूपों को चौसर खेलते देखा तो वह कौतूहलवश वहीं ठहर गया। माता पार्वती ने लकड़हारे को देखा और पूछा, हे लकड़हारे, बताओ हम दोनों में से इस बाजी में कौन जीतेगा। लकड़हारे ने बिना सोचे समझे भोलेपन में कह दिया, माता पार्वती जी ही जीतेंगी। बाजी समाप्त हुई और परिणाम शिवजी के पक्ष में रहा। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लकड़हारे को फटकारते हुए कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कभी लकड़ी नहीं काट पाओगे और सदा दरिद्र रहोगे। लकड़हारा यह सुनकर भयभीत हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में कह दिया। मैं तो बस अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। शिवजी ने माता पार्वती को शांत किया और लकड़हारे से बोले, डरो मत बालक, माता के क्रोध को शांत करना मेरे हाथ में है। तुम इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे। लकड़हारे ने विनम्रता से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। शिवजी ने उसे विस्तार से समझाया कि कैसे श्रद्धा पूर्वक व्रत करना है, कैसे शिवजी का पूजन करना है और कैसे 17वें सोमवार को आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाना है। लकड़हारे ने शिवजी और पार्वती को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। 16 सोमवार व्रत का फल और जीवन में बदलाव। लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अगले ही सोमवार से व्रत शुरू कर दिया। प्रत्येक सोमवार को वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करता। वह पूरे दिन एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और शाम को पूजा के बाद विधि विधान से बताए अनुसार आटे के 3 अंग बनाकर उसमें से एक महादेव को अर्पित कर दूसरा और तीसरा प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। 16 सोमवार पूरे होते ही उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। 17वें सोमवार को उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उद्यापन किया। उसी दिन उसके गांव के रास्ते से एक धनी व्यापारी गुजर रहा था जिसका रथ अचानक खराब हो गया। व्यापारी ने लकड़हारे को देखा जो हमेशा की तरह ईमानदार और मेहनती दिखता था। उसने लकड़हारे को रथ ठीक करने में मदद करने के लिए बुलाया। लकड़हारे ने बिना किसी लोभ के पूरी निष्ठा से रथ ठीक किया। व्यापारी उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने लकड़हारे को खूब सारा धन दिया और उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। धीरे धीरे लकड़हारा इतना धनवान बन गया कि उसने अपने गांव में एक विशाल और भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। अब ये दरिद्रता से पूरी तरह मुक्त हो चुका अस्तित्व और एक सुखी समृद्ध जीवन जी रहा था। कुछ समय बाद शिवजी और माता पार्वती फिर से उसी जंगल में आए। उन्होंने लकड़हारे के बनाए मंदिर को देखा और उसके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर मुस्कुराए। लकड़हारा मंदिर में पूजा कर रहा था। उसने शिवजी और पार्वती को तुरंत पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन में आई खुशहाली के लिए धन्यवाद दिया। माता पार्वती ने भी उसे आशीर्वाद दिया और बोली, तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। जो कोई भी इस 16 सोमवार व्रत को सच्ची भक्ति से करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महादेव को कैसे प्रसन्न करें और व्रत की विधि। भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल है क्योंकि वे भोलेनाथ कहलाते हैं और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार व्रत
महादेव को प्रसन्न करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। व्रत की विस्तृत विधि। व्रत का संकल्प। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। किसी शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन या स्पष्ट शब्दों में व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामना का उल्लेख करें और कहें कि आप उसे पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से करेंगे। पूजन सामग्री की तैयारी। एक दिन पहले ही पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। इसमें शामिल हैं शुद्ध जल, गंगा जल यदि उपलब्ध हो, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, चंदन, अक्षत, साबुत चावल, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफेद पुष्प जैसे चमेली, मोगरा, धूप, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य, भोग। पूजा का समय। यह व्रत प्रदोष काल सूर्यास्त के समय में किया जाता है, क्योंकि यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही शिवजी या शिवलिंग की पूजा करें। पूजा विधि। शुद्धिकरण। सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध करें और स्वयं भी हाथ पैर धोकर बैठें। अभिषेक। शिवलिंग को एक पात्र में रखें। सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार एओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सजावट। अभिषेक के बाद शिवलिंग को चंदन का लेप लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र और सफेद पुष्प श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। दीप और धूप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। मंत्र जाप। रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार एओम नमः शिवाय मंत्र का जापाई कर साप करें। पाठ। 16 सोमवार व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। यह कथा व्रत के महत्व और लाभ को बताती है। आरती। भगवान शिव की आरती गाएं। नैवेद्य। पूजा के लिए आधा सेर, लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा लें। इसके 3 बराबर हिस्से करें। इन हिस्सों में घी और गुड़ मिलाकर छोटी छोटी बाटी या रोटियां बना लें। इसमें से एक हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करें। बाकी 2 हिस्सों को शिवजी का प्रसाद मानकर उपस्थित जनों, परिवार के सदस्य, मित्र में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। व्रत में भोजन। व्रतधारी दिन भर फलाहार कर सकते हैं या चाहे तो निराहार भी रह सकते हैं। यदि भोजन करें तो वह एक समय ही होना चाहिए और उसमें नमक का प्रयोग वर्जित होता है। मीठे भोजन का सेवन करें, जैसे सालल, दूध, मिठाई आदि। 17वां सोमवार उद्यापन। 16 सोमवार का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भी सामान्य पूजा विधि का पालन करें। विशेष रूप से पाव सेर, लगभग 125 ग्राम पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें पर्याप्त घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। इस चूरमे को भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। इसके बाद अपने परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। उद्यापन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। महादेव कब प्रसन्न होते हैं? महादेव केवल बाहरी दिखावे या बड़े बड़े चढ़ावों से प्रसन्न नहीं होते। वे आपकी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। हृदय से भक्ति। जब आप निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। सात्विक जीवन। जब आप क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहकर सात्विक जीवन जीते हैं। परोपकार। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखते हैं। नियमितता। जब आप नियमित रूप से नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं और उसमें कोई बाधा नहीं आने देते। धैर्य। महादेव आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन यदि आपकी निष्ठा अडिग है तो वे अवश्य कृपा करते हैं। 16 सोमवार व्रत आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है।
यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। क्या आप इस व्रत से संबंधित कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।